राधे राधे एवरीवन। इस वर्ष हमें अधिक मास में सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या वैसे ही दुर्लभ होती है और अधिक मास में अगर हमें सोमवार के दिन अमावस्या प्राप्त होती है तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अधिक मास में दान पुण्य का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इस बार अधिक मास का जो आखिरी दिन है, अमावस्या का दिन, वो सोमवार के दिन है। तो सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है, तो इस दिन आप सोमवती अमावस्या का पूजन जरूर जरूर करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो देखिए, अमावस्या के दिन सुबह आप अपने घर में जो अमावस्या वगैरह निकालते हैं, पितरों की जो अमावस्या निकालते हैं, वो सब निकाल लें, जैसे आप हमेशा निकालते थे उसी तरह निकालने हैं। उसके बाद हमें पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सोमवती अमावस्या का पूजन करना है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में पहले हम जल सींच देंगे। पहले तो आप जहां भी पूजा करें वहां आसपास सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद पीपल के वृक्ष में हम जल सींच देंगे और फिर हम हल्दी से यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, जब हम बाहर पूजा करने जाते हैं ना, तो हर जगह गणेश जी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है, तो हम यहाँ पर स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का पूजन कर लेंगे। और देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन रुई को यानी कॉटन को हाथ नहीं लगाते हैं, तो इस दिन जो आप दीपक जलाएंगे उसमें आप कच्चे सूत की या तो कलावे की बाती बनाकर वो बाती लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कच्चे सूत की बाती बनाई है। और कुछ महिलाएं तो सोमवती अमावस्या के दिन पूरा दिन व्रत करती हैं, शाम को मीठा खाना खा के व्रत खोलती हैं। और कुछ महिलाएं सिर्फ पूजा तक का व्रत करती हैं, यानी पूजा करती हैं और उसके बाद अपना खाना खा लेती हैं। तो आप चाहे व्रत पूरे दिन का करें या पूजा तक का करें, पूजा विधि सेम रहती है। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक के ऊपर हम दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद हम यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष को वस्त्र के रूप में कलावा यानी मोली समर्पित करेंगे। आप पीले रंग का कपड़ा भी उड़ा सकते हैं या जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम हल्दी से तिलक कर देंगे। हल्दी का इसमें बहुत महत्व होता है, तो हल्दी से और रोली से, दोनों से आप तिलक कीजिएगा। दिए को भी तिलक कर देंगे। फिर तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल अगर आपके पास है तो फूल समर्पित कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काले तिल का बहुत महत्व है, तो काले तिल हम चढ़ा देंगे। साथ ही आप दूध या खीर भी भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन 108 चीजें बांटी जाती हैं। तो 108 आप कोई भी चीजें ले सकते हैं। मैंने टॉफियां ले ली हैं, आप टॉफियां ले सकते हैं, कोई फल फ्रूट या मिठाई भी ले सकते हैं। 108 चीजें हम लेंगे। आप चाहें तो आप 108 फेरी लगाते हुए, हर फेरी में एक चीज रखते हुए भी 108 चीजें चढ़ा सकते हैं, या आप 108 चीजें इकट्ठा भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 108 चीजें चढ़ा दी हैं। इसके साथ ही देखिए, जब भी हम सोमवती अमावस्या का पूजन करते हैं तो शोभा धोबन के लिए हम कुछ श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत, जितना भी 2 चीजें, 5 7 जितना भी हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप चढ़ा दीजिएगा। साथ में ही हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा देंगे। 1 लोटा जल लेंगे और फिर अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल या तो फूल लेकर सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। शोभा धोबन की कहानी सुनी जाती है। इस कहानी का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन लेना। यहाँ पर अगर कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहानी का वीडियो अलग कर दिया है। कहानी सुनने के बाद जो फूल और चावल हाथ में लिए हैं वो पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो 108 चीजें हमने ली हैं उन सबको हम मिनस देंगे। उसके ऊपर से जल वार के हाथ जोड़ लेंगे। देखिए, ये 108 चीजें जो आपको बांटनी है, आप चाहें तो सोमवती अमावस्या पर 108 फेरी लगाई जाती हैं। हर फेरी में एक एक ट्रॉफी चढ़ाते हुए भी आप ये यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि आपकी जो फेरी है अच्छे से काउंट हो जाए। सोमवती अमावस्या पर 108 फेरी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हो सके तो आप 108 फेरी लगाइएगा। अगर आप 108 फेरी नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम 8 फेरी तो आप जरूर जरूर लगाइएगा। सोमवती अमावस्या पर फेरी लगाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर हम फेरी लगा लेंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फेरी लगा लीजिएगा। आप कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए भी फेरी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करते हुए भी फेरी लगा सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। पीपल के वृक्ष का ही पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आपको पीपल का वृक्ष ना मिल पाए तो आप अपने घर में तुलसी का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी में भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है।
तो पीपल हो सके तो पीपल के नीचे जाके पूजन कीजिएगा। अगर पीपल नहीं मिल रहा है आपको तो फिर आप घर में तुलसी का भी पूजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर विशेष रूप से पीपल का ही पूजन किया जाता है, तो इसलिए हम पीपल की ही फेरी इस दिन लगाते हैं और पीपल का पूजन करते हैं। तो इस तरह से हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर हम देव वृक्ष के गले मिलते हैं। तो इस तरह से हम देव वृक्ष के यानी कि पीपल के गले मिल लेंगे। फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, जो हमने दीपक जलाया है, दीपक को 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम आरती उतारेंगे। तो इस तरह से आरती हो जाएगी। और आप चाहें तो आप परिक्रमा से पहले आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो परिक्रमा यानी फेरी लगाने के बाद आरती कर सकते हैं। तो जैसा भी संभव हो, जैसी भी सुविधा हो, उस हिसाब से आप आरती कर लीजिएगा। हम लोग पहले परिक्रमा लगा देते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब पूजा करने के बाद जो हमने 108 चीजें चढ़ाई हैं, वो 108 चीजें हमें बांटनी होती हैं। ये चीजें आप, आपके पति और आपके बच्चे नहीं खा सकते, यानी आपकी जो फैमिली है उसमें आपको नहीं देनी है, क्योंकि आपने मिनस दी है। बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं, देवर जेठ के फैमिली को दे सकते हैं, आते जाते किसी को भी आप ये बांट सकते हैं। तो ये 108 चीजें हमें बांटनी होती हैं। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा से पहले बिल्कुल भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, और पहले पूजा करते हैं, उसके बाद हम जल ग्रहण करते हैं। अगर आपने पूजा तक का व्रत किया है तो भी हमें अन्न जल पूजा के बाद ही ग्रहण करना है, और अगर आपने पूरे दिन का व्रत किया है तो भी पूजा के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं वो शाम के समय मीठा भोजन खाकर व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या का पूजन किया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम ये पूजन करते हैं। और इस वर्ष यानी 2026 में अधिक मास का जो आखिरी दिन है, यानी अधिक मास की जो अमावस्या है, वो सोमवती अमावस्या पड़ रही है। 15 जून दिन सोमवार को हमें सोमवती अमावस्या का पूजन करना है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है, तो आप इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर कीजिएगा, और जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से इस दिन आप दान भी आप जरूर कीजिएगा। हो सके तो 108 चीजें आप जरूर बांटिए। कोई भी 108 चीज अपने बजट के अनुसार आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।